हाँ जी, अब देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो फर्मी गैस थी, जहाँ अपने पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थी, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, इसके ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक है, और आज जो है उसी की आगे ये सीरीज है, 0 पॉइंट एनर्जी क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है। दोनों टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी, और ये दोनों 4 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं आपका टॉपिक 0 पॉइंट एनर्जी, और जो इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक है दैट इज एवरेज वेलोसिटी वगैरह, एवरेज स्पीड वगैरह कैसे फाइंड करोगे, वो वाला केस। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या है। अब मैं बच्चे ज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमने कल आपका टॉपिक किया था वो आपने जो लास्ट में मैंने बोला था कि उसको रीअरेंजमेंट करके आप सोल्व कर लोगे, उसमें आई थिंक कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप उसको सोल्व करके आपके पास जो कल इक्वेशन आई थी दैट इज NU/DU, आपके पास क्या आया था, दैट इज इक्वल टू NU/DU की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, दैट इज 3/2 हाँ जी बच्चे, देखो इसमें NU/DU की जो हमने कल वैल्यू फाइंड की थी, सारी वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद में क्या आएगा, अब उसमें देखो वो क्या था आपके पास, दैट इज 3/2 N आया था, और ये एनर्जी फर्मी एनर्जी थी, और इसकी पावर आपके पास क्या थी, दैट इज 3/2 थी, -3/2 थी ये पावर, और साथ में मेरे पास मल्टीप्लाई क्या था, U⁻1/2, और डिवाइड बाय आपके पास क्या था, E⁻U-UF, दैट इज फर्मी एनर्जी, और डिवाइड बाय क्या था, KT, और प्लस में मेरे पास क्या था, प्लस में मेरे पास था 1, और विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या था, DU था। इज इट क्लियर? ये हमने कल सोल्व किया था। ठीक है, आज हमने इसी का यूज करके बच्चे आगे एक्सप्रेशन सोल्व करना है। तो इसमें देखो बच्चे, कल भी हमने किया था कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन के ऊपर आपके पास क्या होगा, जो U है आपके पास एनर्जी, वो लेस देन इक्वल टू फर्मी एनर्जी होगी। इससे अगर ऊपर जाओगे तो वो आपका पॉसिबल नहीं है, वहां पे आपके पास कोई ऑक्यूपेशन इंडेक्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास 0 केल्विन पे आप चेक कर रहे हो, U जो है आपके पास वो लेस देन इक्वल टू UF है, तो यहाँ से आपने ये कंसीडर करना है कि U लेस देन UF, ये कंसीडर करो। तो अगर ये कंसीडर करोगे तो ये वाला जो आपका फैक्टर था E⁻U-UF डिवाइड बाय KT और प्लस में 1, अब ये फिर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू यहाँ से 1 बाय, ये वैसे मैंने कल भी सॉल्व करवाया था, ये आ जाएगा E⁻, ये आपका U लेस देन है, तो ये फिर टेम्परेचर आपका 0 है, तो E⁻1/0 प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो ये 1/E⁻1, E⁻0 क्या होता है, E⁻1/0, E⁻∞ हो जाएगा, और प्लस में क्या है 1 है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये 1/0 प्लस में 1, मैंने कल भी सोल्व करवाया था। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी आपके पास क्या है, E⁻U-UF है। ठीक है, और डिवाइड बाय इसके है KT, तो U आपका लेस देन है, तो E⁻, ऊपर तो नेगेटिव आ गया, 1 बाय क्या रह गया, KT। अब टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो E⁻1 बाय क्या हो जाएगा 0, तो E⁻1/0, E⁻∞, और ये आपका क्या होता है 0 होता है। तो यहां से सोल्व करके आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/1 आया। इट मींस ये जो आपकी टर्म थी ना, ये वाली नीचे वाली टर्म थी, ये आपका 0 केल्विन के ऊपर ये वैल्यू 1 देने वाली है, जस्ट बाकी इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू कोई नहीं आएगी, जस्ट आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बच्चे, तो अब वो जो वैल्यू आएगी उसके बाद में जो मेरे पास एक्सप्रेशन आपका ये वाला बनेगा, 0 केल्विन के ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो देखो यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये मेरे पास आ गया दैट इज NU/DU एंड दैट इज इक्वल टू 3/2 NUF माइनस क्या है आपके पास 3/2 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है U⁻1/2, और साथ में क्या आ गया D, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म तो 1 होगी, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। NU/DU का जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो बच्चे ये एक्सप्रेशन आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है, हमने यहाँ पे NU/DU फाइंड कर लिया। अब बच्चे मैंने
जब आपको वो स्पीड और जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने किया था डिस्कशन, उस टाइम पे हमने वहां पे ना एनर्जी वाला भी कंसेप्ट किया था। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा के लिए आपको टोटल एन निकालना था, बीटा के लिए आपको टोटल एनर्जी निकालनी थी। तो बच्चे अब जो आपका नेक्स्ट काम है वो क्या है, आपने इस एन यू डी यू से आपने टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, ये जो एन यू डी यू मेरे पास आया है, इससे आपने निकालनी है टोटल एनर्जी। तो बाकी जो चीजें उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये आपका इक्वेशन, दो इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट से आपने सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट ब्लू इक्वेशन कलर के अंदर है और सेकंड आपकी रेड कलर के अंदर है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब बच्चे आपने निकालनी है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी बच्चे मैंने वहां पे भी आपको करवाई थी कि टोटल एनर्जी आप किस टाइप से फाइंड करते हो। जो आपके पास टोटल एनर्जी ई है वो आपके पास इंटीग्रेशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, जो आपके नंबर हैं एन यू डी यू, और एक की एनर्जी कितनी है, एक की एनर्जी यू है ना, तो साथ में यू से मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर यू एफ तक। और यू एफ तक ही क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे इससे ऊपर आपके पास, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर की बात हो रही है, तो सारे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्मी लेवल से नीचे होंगे, फर्मी लेवल से ऊपर ऑक्यूपेशन इंडेक्स है ही नहीं, तो आप लिमिट क्यों कंसीडर करोगे यू एफ से ऊपर। ठीक है, तो आपकी लिमिट क्या होगी, 0 से यू एफ, दैट इज योर लिमिट फॉर टू फाइंड टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से यू एफ आ गया, और ये मेरे पास क्या है 3/2 n, और ये आ गया मेरे पास यू एफ माइनस 3/2, और साथ में क्या है u रेज टू 1/2, और साथ में क्या है डी यू। यहाँ से जो वैल्यू कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट कौन सी वैल्यू बचे यहाँ से, ये तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है u को छोड़ के। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लो, ये मेरे पास आ गया 3/2 n यू एफ रेज टू माइनस 3/2। ठीक है बच्चे, और इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर यू एफ तक बच्चे, इसका कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये आपका u रेज टू 1/2 जो पेंडिंग था, और ये आपके पास आ गया डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, तो देखो ये फ्रंट वैल्यू वो सेम रहेगी 3/2 n यू एफ माइनस 3/2, इसको सोल्व करो तो u रेज टू 1/2 है, तो 1 ऐड कर दोगे, ये 3/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय भी आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, और ये आ गया 0 से लेकर u f। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपने पुट करनी है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, दैट इज 3/2 है, और ये आपके पास दूसरी वैल्यू क्या आई है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहेगी ना, हमारे पास u तो हमने लिया नहीं, u छोड़ दिया हमने। हाँ, ये u जो कंसीडर करना था, ये वाला u था, वो हमने लिया ही नहीं। यहाँ पे u आएगा, तो ये u रेज टू 1/2, और ये 1 पावर है, तो ये u रेज टू 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 होगा, तो ये इंटीग्रेशन हमने गलत कर दिया, तो ये इंटीग्रेशन देखो दोबारा, ये u रेज टू 3/2 है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो u रेज टू 5/2 डिवाइड बाय 5/2, और इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर u f है। ठीक है बच्चे, तो ये इंटीग्रेशन इस टाइप से सोल्व कर लोगे, तो सोल्व करने के बाद में इसको आप सोल्व कर लेना। चलो मैं सोल्व ऊपर करवा देता हूँ, फिर इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, अब स्क्रीन में बिल्कुल ऊपर देखो, यहाँ पे इसमें आपके पास क्या है, जो इक्वेशन है हमने यहाँ तक कर लिया, एनर्जी जो आएगी वो आपके पास आ गई 3/2 n आ गया, और u f रेज टू माइनस 3/2 है, और ये जो आपका 5/2 नीचे था वो आपके पास 2/5 हो जाएगा अपर आके, और मल्टीप्लाई बाय अपर लिमिट पुट करोगे तो u f रेज टू 5/2 हो गया, और दूसरे में लोअर लिमिट पुट करोगे तो वो तो फिर 0 ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 से आपके पास 2 कट जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कट गया, बाकी जो वैल्यू बची है वो देखो 3/5 तो आ जाएगा, और n भी आएगा, और एक तो u f की पावर आपके पास कितनी है माइनस 3/2, और प्लस में कितनी है 5/2, 2 एलसीएम है, इसको लेके सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा 3/5 n, और ये आएगा u f आएगा बच्चे, सोल्व करके देख लेना, ओनली u f, एक पावर माइनस 3/2 है और एक पावर 5/2 है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस टेकन 2 एलसीएम तो आपके पास 2/2 1 हो जाएगा, तो ये आपकी फर्मी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये मेरे पास 3/5 n uf यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या है, अगर आपने ये मेन एनर्जी फाइंड करनी है तो टोटल एनर्जी आ गई, अगर विद रिस्पेक्ट टू वन पार्टिकल फाइंड करनी है उसको बोलते हैं ई बार, वो किसके इक्वल होती है, इस एनर्जी को n से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 3/5, इसको n से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा u f, ये आपकी होती है मेन एनर्जी,
और ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एनर्जी फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन। ठीक है, तो आपने इस तरह से फाइंड करना है। अगर तो वो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, तो आपको ये जो NUDU था ये आपको डायरेक्टली याद करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऑलवेज रिमेंबर रखना है, ये आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू क्या है। हो सकता है आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़े, अगर इसको यहाँ तक सोल्व करना पड़ा वो अलग बात है, अगर इस यहीं से शुरू करना हुआ तो ये जो दोनों टॉपिक आज करने हैं हमने, एक तो ये हो गया और एक नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये दोनों यहीं से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे ढंग से। क्लियर है बच्चे? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड बच्चे फाइंड करनी है। अब मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, इस मेन इक्वेशन को छोड़ के बाकी सारा इरेज कर रहा हूं यहां से। अब इसके अंदर बच्चे क्या है, इसके अंदर अब आपने एवरेज स्पीड, अब एवरेज एनर्जी तो हमने फाइंड कर ली जो मेन एनर्जी थी या एवरेज एनर्जी थी। अब एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हो बच्चे, ये मैंने आपको एक्सप्रेशन पहले करवा दिया, जो हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वेलोसिटी वगैरह जो भी किया वहां पे एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हो वहां पे हमने कर रखी है। तो सेम ही आज हमने करना, कोई इसके अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखनी है आपने हमेशा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है बच्चे। तो अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो ये आपके पास NUDU दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एनर्जी है उसको स्पीड में चेंज करना पड़ेगा ना। तो एनर्जी और स्पीड में क्या रिलेशन है, यू जो होता है वो आपके पास 1/2 mv² होता है, ये आपके पास स्पीड होगी। तो यहां से du फाइंड करोगे तो वो फिर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m/2 था, 2 आगे आ गया, v आ गया, और ये साथ में dv हो गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया मेरे पास mv/dv। क्लियर है, तो du की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, तो ये वैल्यूज आपने उठा के यहाँ पे पुट करनी है, तो आपके पास इक्वेशन चेंज होगी, ये आ गई NV/dv इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 3/2 n, और यहाँ पे uf को मैं एक बार छोड़ रहा हूँ, इसको हम बाद में वैल्यू पुट करेंगे, u⁻² 1/2, दैट मीन्स कि u⁻² अगर 1/2 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, u की वैल्यू है 1/2 mv², इसकी पावर आपको क्या करनी है 1/2, और ये du की जगह क्या आएगा, du की जगह आएगा mv/dv, तो मल्टीप्लाई बाय mv/dv। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? ठीक है, दैट इज 1/2 mv/dv। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, यहां तक हमने कर लिया। अब ये बचा है uf, उसकी वैल्यू मैंने पुट नहीं की। अब बच्चे जो uf होगी ना फर्मी एनर्जी, उसको आप क्या लिखोगे, uf जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, दैट इज 1/2 mv/f² हो जाएगी। बस वेलोसिटी जैसे फर्मी एनर्जी होती है वैसे फर्मी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे uf की वैल्यू पुट करोगे, तो वो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर पुट करता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए। ये आ गया 1/2 m इंटू में क्या आएगा, vf का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। पर इसकी आपको पावर बच्चे क्या करनी है, इसकी आपके पास जो पावर है, एक मिनट मुझे इसको अरेंज करने दो, अच्छे ढंग से लिखते हैं यहाँ पे। ये जो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2 mvf का स्क्वायर आएगी। और इस टोटल की आपको पावर क्या लिखनी है, जो इसकी ऊपर पावर थी वो -3/2 थी, तो -3/2 पावर आपके पास स्टिल क्या रहेगी, पावर आपकी रहेगी सेम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, अब वैल्यू वगैरह हमने पुट कर ली, अब इसको टोटल सोल्व करो। अब देखो यहां से सोल्व करके क्या आएगा, ये मेरे पास है, पहले तो 2 वाले सोल्व करो, जितने भी यहाँ पे 2 पड़े हैं ना वो देखो, एक तो ये नीचे 2 है, ये है ना, और एक ये 2 है, इसकी पावर -3/2 है। तो मैं इसको अलग वे से कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया 1/2, एक तो नीचे था, उसके बाद में एक 1/2 और है और उसकी पावर है -3/2, और एक आपके पास 1/2 और है और उसकी पावर कितनी है आपके पास 1/2 है। अब टोटल देख लो, नीचे 2 है, 1/2 है, पावर ऐड करो 1 -3/2 -1/2, सारी पावर्स ऐड करो, ये क्या बन गया 1/2 रेज टू क्या आ गया 2 एलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इसको टोटल सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, दैट इज, एक मिनट इसको वैल्यू को यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो ये आपके पास वैल्यू जो है, इसको सॉल्व करोगे तो किस टाइप से आएगा,
इस टाइप से वैल्यू आएगी। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 1/2 है, इसको अगर सॉल्व करोगे देखो ये 1/2 है, इसको टोटल एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करो, ये आपके पास सॉरी ये 1/2 प्लस में आएगा ना। अब देखो ये 2 है तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 - 3 प्लस में क्या आ गया 1 आ गया, तो ये 2 + 1 क्या आ गया 3 हो गया, तो ये 1/2 रेज टू पावर 3 - 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 - 3 क्या आ गया 0, तो 1/2 रेज टू पावर 0 है, तो किसी की पावर 0 क्या होती है 1 नहीं होता है ना, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये 2 वाले जो हैं वो सारे सोल्व हो जाएंगे, जस्ट आपके पास 1 नहीं बचेगा। दैट मीन्स कि इसको सोल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास कोई भी 2 नहीं आएगा, सारे 2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है बच्चे? अगर किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो। हाँ जी बच्चे, अब देखो नेक्स्ट जो है, यहां तक क्लियर है, डाउट तो नहीं है किसी को? अच्छा अब देखो, अब ये NVDV जो है, अब इसको आप यहां तक क्लियर हो गया ना कि 2 यहाँ पे नहीं आएगा, अब जो नेक्स्ट टर्म लिखने उसमें 2 कोई नहीं होगा। क्लियर है? अब जो 2 नहीं होगा तो बचा क्या, 2 तो सारी चलेगी, सिर्फ 3 आएगा। अब आंसर में सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, अब M देखो, M कितने हैं, एक ये वाला M है, इसकी पावर क्या है -3/2 है, और एक M ये रहा, इसकी पावर कितनी है m⁻1/2 है, और एक m ये रहा, इसकी पावर कितनी है m है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आ गया -3/2 + 1/2 और प्लस में आपके पास 1 है, तो ये अगेन आपके पास क्या आएगा, पावर फिर 0 होगी, तो m भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे n था तो n भी आएगा, ठीक है, m नहीं आएगा। अब बचा आपके पास VF² रेज टू -3/2, तो यहाँ पे क्या आ गया VF की स्क्वायर है और ऊपर इसकी पावर कितनी है -3/2 है, तो ये कट हो जाएगी, कटिंग वगैरह कर लेना इसको। अब बचा V², ठीक है। अब V² की एक तो पावर आपके पास 1/2 है और एक आपके पास ओनली V है, साथ में क्या आ गया dV। सॉल्व कर लेना, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। जो मेन थे वो मैंने करवा दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आ गया 3n और VF की पावर सिर्फ बची -3, और यहाँ से ये इसके साथ कट गया, और V और V की पावर कितनी आ गई आपके पास 2 होगी ना V², और ये आ गया आपके पास dV। तो ये आ गया बच्चे एक्सप्रेशन NV/dV, ये आ गया स्पीड के लिए एक्सप्रेशन। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको एक्सप्रेशन कब भी चेंज करने के लिए आ सकता है, आपको कभी भी चेंज करना पड़ सकता है, एनर्जी से वेलोसिटी, वेलोसिटी से स्पीड, जिसके अंदर भी कन्वर्ट करना है, मोमेंटम वगैरह। तो ये इसको, ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले वगैरह हैं ये याद रखना, माइंड में रखना इनको, ठीक है। अब देखो, अब हमने निकालनी है एवरेज, जो इसके अंदर स्पीड आएगी वो बच्चे कैसे निकलेगी। अब एवरेज स्पीड के लिए देखो, मैंने पहले भी करवाया था कि जिसकी आपको एवरेज निकालनी है उसके लिए जो फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसका आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे देखो, आपको बच्चे एवरेज निकालनी है v की एवरेज निकालनी है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है, जिसकी एवरेज निकालनी है वो तो लिखना ही होता है। अब इसके लिए फंक्शन क्या आएगा, NV/dV इसका फंक्शन होगा, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से करोगे, 0 से लेकर UF तक, इंटीग्रेशन की लिमिट तो आपकी सेम ही रहेगी बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फाइंड करोगे तो जो मेरे पास एवरेज, दूसरा क्या है, एवरेज स्पीड यहाँ से फाइंड होगी, तो ये मेरे पास देखो, ये आपके पास यहाँ V एवरेज जो आएगी वो आपके पास क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी आप डिवाइड करो, जो टोटल नंबर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं N जो है
उससे आपको डिवाइड करना होगा, या आप बाद में कर लो, दोनों चीजें जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो पहले n से हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, जस्ट वैल्यू देखो सोल्व करके क्या आएगी। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट करो, तो जो बच्चे कांस्टेंट है मैं पहले बाहर लिख रहा हूँ 3n vf रेज टू -3, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से लेकर uf आपका इंटीग्रेशन है, एंड आफ्टर दैट nv dv, इसकी वैल्यू के अंदर क्या बचा, v स्क्वायर dv बच गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये आ गया 3n, ये vf रेज टू क्या है -3 है, और ये v स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v क्यूब डिवाइड बाई 3, और पावर क्या है 0 से लेकर uf है, ठीक है बच्चे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर हमने फिर एक छोड़ दिया, वो पहले भी छोड़ दिया था, अब फिर छोड़ दिया, इसका ध्यान रखना, इसमें मुझे थोड़ी सी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे आके माइंड में कई बार स्किप हो जाता है, आप भी ध्यान रखना, ये जो v आगे लिखा है ना वो लेना हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे वो v अगर कंसीडर करोगे तो v स्क्वायर ये था, तो ये पावर v क्यूब हो जाएगी, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ये कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका सोल्व करो, ये क्या आएगा 3n vf -3, तो ये वैल्यू क्या आएगी v रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 आएगा बच्चे ये वाला, और 0 से लेकर uf इसकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करो, तो आपके पास क्या आंसर आया, ये आ गया आपके पास 3n vf -3, और वो 4 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और पावर पुट करोगे तो uf रेज टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हाँ एक uf है और एक आपके पास क्या है vf है, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे हमने लिमिट जो है uf क्यों कंसिडर करी, यहाँ पे आपको vf कंसिडर करनी थी ना, क्योंकि आपने वेलोसिटी में चेंज कर लिया, तो ये जो uf की जगह क्या आएगा, ये बच्चे vf आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हमने गलत किया स्टार्टिंग के अंदर, ये vf है, क्योंकि आपने सारा जो आपने कन्वर्जन है वो स्पीड के अंदर कर दिया, तो एनर्जी जो पहले uf तक लिमिट थी वो vf तक लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये vf हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या है दैट इज vf हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा vf रेज टू 4, तो टोटल सोल्व करोगे 3n डिवाइड बाय 4, और ये साथ में क्या आ गया vf आ गया, ठीक है। तो अगर एवरेज एनर्जी निकालनी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी n, यहाँ से आपका डिवाइड में चला जाएगा, ओनली क्या बचेगा 3vf डिवाइड बाय 4, ठीक है बच्चे। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा ना। बस ये आपका एक्सप्रेशन है लास्ट वाला, और ये हमने आज दो ही एक्सप्रेशन करने थे, एक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन और एक आपके पास है ये एवरेज स्पीड वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। और लगभग आपका ये वाला यूनिट जो है लगभग कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें वैसे अगर दो टॉपिक हैं वो भी करने, सारा कंप्लीट ही करेंगे, छोड़ना इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर क्लासेस वगैरह ना लगती फिर तो चलो अपना इतने से काम चल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्लासेस वगैरह लगेंगी तो ये सारा कंप्लीट करेंगे। अच्छा किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा एक बार नोट्स के अंदर देखो, यहाँ पे जो मैंने करवाया है ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये एवरेज स्पीड वाला टॉपिक देखो, यहाँ पे देखो ये मेरे पास एनर्जी थी, जो सिंपल एनर्जी होगी वो आपका ये रिलेशन होगा, लेकिन अगर फर्मी एनर्जी निकालनी है तो वो यूएफ ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आफ्टर दैट यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये आ गया मेरे पास, ये देखो एवरेज अगर आपने निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है तो डिवाइड बाय किससे करोगे, एन से करोगे। तो ये सारा सोल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वो बच्चे ये रहा, दैट इज आंसर हमारा यही आया था, वी एवरेज 3/4 VF, और ये किसके ऊपर है, एट 0 केल्विन। जहां पे भी ये फर्मी वाली टर्म आ जाए ना, बस माइंड में रखना वो आपका टेम्परेचर कौन सा चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। इससे ऊपर चला जाएगा तो फर्मी एनर्जी वाली टर्म वहां पे हम कंसीडर नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट जो है आपके पास